आजकल बेकारी नहीं बढ़ी है, प्रतुत बेकार आदमी बढ़े हैं। अपना काम करते नहीं, इसी से बेकारी बढ़ती है। काम कम न करके खर्चा कम करना चाहिए, अन्यथा देश दरिद्र होगा। छुट्टियां अधिक होने से देश का पतन होता है। देश का पतन होने से प्राणियों को दुख होता है। मनुष्य अपने जाने हुए असत्य का त्याग कर दे तो वह मुक्त भक्त आदि सब हो जाएगा। कहते हैं कि मन नहीं लगता। विचार करें कि मन आपकी जाति का है क्या? मन प्रकृति का अंश। मनुसंद्रायाणी प्रकृष्टानी गीता। आप परमात्मा के अंश हैं। मैं वांसो जीवलोके। प्रकृति से बनी चीज मन प्रकृति से अलग कैसे हो सकती है? मन अपरा प्रकृति है, वह संसार में ही लगता है क्योंकि वह परमात्मा का अंश नहीं है। आप परमात्मा के अंश हैं, इसलिए आप स्वयं ही परमात्मा में लग सकते हैं। आप मन बुद्धि अहम आदि के भाव और अभाव दोनों को जानते हैं, पर अपने या परमात्मा के अभाव को नहीं जानते। सुषुप्ति में ये नहीं रहते, पर आप रहते हैं। संसार का वियोग ही नित्य है, संयोग नहीं। अतः संसार साथ बना रहे, इच्छा छोड़ दें। जाने हुए असत्य का त्याग नहीं कर सकते तो फिर क्या त्याग कर सकते हो? जिससे वियोग अवश्यंभावी है उसकी सेवा करो, उसको सुख आराम पहुँचाओ, उसके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। जब तक अपने में कर्तव्याभिमान है, अपने को कुछ करना जानना और पाना बाकी है, तब तक जैसे भगवान कराते हैं वैसे हम करते हैं, ये बात है ही नहीं। भगवान ने मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य को पहचानने की शक्ति दी है। यदि सब काम भगवान कराते तो शास्त्र गुरु शिक्षा सत्संग आदि सब निरर्थक हो जाएगा। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। मित्रों, पुण्यात्माओं, कर्म करने की ये स्वतंत्रता सीमित है। जैसे भारत में हम जैसे स्वतंत्र हैं वैसे ही अन्य देशों में नहीं। फल नाशवान होता है, अतः फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करना चाहिए। एक कामना होती है, एक आवश्यकता होती है। उदर पूर्ति की कामना आवश्यकता है, इसमें अन्न जल आदि शरीर की आवश्यकता है। पर स्वाद शौकीनी की इच्छा कामना है। सभी पाप कामना से होते हैं। स्वयं को परमात्मा की आवश्यकता है। भोग और संग्रह की कामना होती है। शरीर नाशवान है, नाशवान की आवश्यकता भी वास्तव में कामना में ही बढ़ती होती है। आवश्यकता वास्तव में परमात्मा की है, जिसकी पूर्ति एक बार सदा के लिए होती है। भोग तो रहते हैं पर मनुष्य मर जाता है, तो वास्तव में मनुष्य ने भोगों को नहीं भोगा, तो भोगों ने ही उसको भोग लिया, खत्म कर दिया। भोगों की इच्छा वालों को भगवान भोग योनि देते हैं। मनुष्य कर्म करता है स्वतंत्रता से, फल भोगता है परतंत्रता से। मनुष्य की आयु बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। आयु श्वासों पर निर्भर है। आयु निश्चित है क्योंकि श्वास भी निश्चित है, परंतु पाप करने से श्वास तेजी से चलते हैं, जिससे श्वास जल्दी खत्म हो जाते हैं। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म परिश्रम कारण है, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म कारण नहीं है, प्रस्तुत विवेक तथा विश्वास कारण है। विवेक और विश्वास से कर्म निरपेक्ष साधन होता है। परमात्मा की प्राप्ति क्रिया की सिद्धि नहीं है, उसे जान लो या मान लो। ज्ञान मार्ग में जानने की और भक्ति मार्ग में मानने की मुख्यता है। जो मौजूद है उसको प्राप्त करना है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करने में निराश नहीं होना चाहिए। वह है और हमारा है, केवल आपकी उत्कट अभिलाषा चाहिए। घर खर्चा इतना ही है। जैसे आपने हरिद्वार को याद किया तो आपका मन ही जल पत्थर घंटाघर मनुष्य आदि सब कुछ बन गया। इसमें क्या परिश्रम पड़ा? ऐसे ही अकेले भगवान ही सब कुछ बन गए, कोई परिश्रम नहीं पड़ा। जो परमात्म तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें किसी तरह की इच्छा नहीं है, वे भी भगवान के गुणों का गान करते हैं। आत्माराम मुक्त महापुरुष भी भगवत प्रेम चाहते हैं। भगवत कथा कहते सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। गोपियों के लिए आया काम शब्द प्रेम का वाचक है। प्रेमेम गोपा रामना काम वित्ताम गोती में तंत्र कामना तो संसार की ही होती है। संगे शक्ति कलो युगे। सामूहिक रामायण पाठ में बड़ी शक्ति है। गीता और रामायण के पाठ को सुनने मात्र से भी एक विलक्षण आनंद मिलता है। उनका श्रवण भी शांति देने वाला होता है। पुण्यात्माओं, काम करने का अधिकार सबका समान नहीं है, पर भगवत कथा आदि में सबका समान अधिकार है। कथा चारों वर्णों को मानो भोजन है और उसके बाद जो कीर्तन होता है वह मानो दक्षिणा है।
अतः सत्संग के बाद कीर्तन सुनने से पहले नहीं उठना चाहिए। जो सत्संग के बीच में उठ जाते हैं वे सवा बिगाड़ आदमी होते हैं, उनमें शांति नहीं होती। पढ़ाई में भी कोई बीच में से गुजर जाए तो अन्नधाय हो जाता है। पाठ में आसन पुस्तक आदि अपनी रखनी चाहिए, दूसरे की नहीं। सब्सक्राइब प्रिय मित्रों।